श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी महाराज की जय। प्रेमपुरी आश्रम ये दया परिवार द्वारा आयोजित गीता चिंतन माला में आज सप्तम दिन में गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेके हमने कल 13 श्लोक तक चिंतन किया था। अब तक 6 दिनों में आज 7वां दिन है। आइए आज 14वां, 15वां और 16वां ये 3 श्लोक हम पारायण करें और उनको समझने का प्रयत्न करें। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्या आगमापायिनो नित्या स्तां तितिक्षस्व भारत तां तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं समदुःख सुखं धीरं
सोमृतत्वाय कल्पते, सोमृतत्वाय कल्पते, नासतो विद्यते भावो, नासतो विद्यते भावो, नाभावो विद्यते सतः, नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि द्रष्टोऽन्तम्, उभयोरपि द्रष्टोऽन्तम्, स्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः, स्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। ये गीता के दूसरे अध्याय के 11वां श्लोक से भगवान ने जो प्रारंभ किया है अर्जुन को उपदेश देने का, उसमें सबसे पहले ये आत्म तत्व की बात की है। जीवन की फिलोसॉफी यही है कि जो शाश्वत हैं, जो सत हैं, जो ईश्वर का अंश है, वो अविनाशी होता है, वो हमेशा होता है, उसका कभी अभाव नहीं होता है। और वो सत के कारण जो दूसरा एक जो होता है, जो विनाशील है, जो परिवर्तनशील है, जो बार बार बदलता रहता है, और वो तत्व है, उनको शरीर कहते हैं। मतलब नित्य और अनित्य, सत और असत, देह और देही, ये दो धाराएं एक साथ हैं। तो जब ये जीव जो होता है, जैसे हमने कल भी पहले चर्चा की थी कि आप श्रुति का अभ्यास करेंगे, उपनिषदों का अभ्यास करेंगे, तो उसमें इस प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया है कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाहा, मतलब ये वृक्ष के ऊपर दो, एक डाली में दो पंखी विराजमान है। यहाँ पे भी आपने गीता में देखा सांकेतिक रूप में कि रथ में दो हैं, अर्जुन भी है और सारथी भी है। इसी तरह से ये सृष्टि में जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है। अब ये भिन्न क्यों है? वास्तव में तो दोनों एक ही हैं, लेकिन ये जीवात्मा जब परमात्मा की ओर दृष्टि न करते हुए संसार की ओर, जो क्षणभंगुर हैं, जो अशाश्वत हैं, उनकी ओर दृष्टि होती है, तो तत्क्षण वो जीवात्मा संसार की ओर आसक्त होने कारण वो जीवात्मा कहा जाता है। मतलब जिसमें संसार की मात्रा ज्यादा है, इसलिए वो जीवात्मा होता है। लेकिन वह जो संसार से विमुख हो जाता है और परमात्मा की ओर मुड़ जाता है, तो वो जीवात्मा ही परमात्मा का अंश बन जाता है। गीता में जैसे कहा है कि ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, परमात्मा कहते हैं कि मेरा ही अंश है। तो मतलब परमात्मा में जो क्वालिटी है, निर्विकार, समदर्शी, शांति, अमृतत्व, वो सब हमारे में भी पड़ा है। लेकिन वो परमात्मा से विमुख होने के कारण, अपने आप को ये विस्मृति आ जाने के कारण, हम अपने आप को ये देही समझने लगते हैं। और ये जो सृष्टि के जो परिवर्तनशील जगत को ही हम शाश्वत मानने का प्रयत्न करते हैं, उसको ही हम अंतिम सुख मानने लगते हैं। इसके कारण ही ये सब गड़बड़ शुरू हो जाती है। इसलिए शंकराचार्य ने अपनी
भाष्य में दो बुद्धि का प्रयोग किया है। वैसे सबकी बुद्धि एक होती है, सबका मन एक होता है, लेकिन आप देखेंगे एक मन होते हुए भी, एक बुद्धि होते हुए भी सबके विचारधारा, सबके ज्ञान की धारा, सबकी सोच अलग अलग होती है। यहां एक बुद्धि, एक मन, उसका मतलब वृत्ति का मतलब मनुष्य में एक ही वृत्ति रहती है और वो उस वृत्ति के कारण उसकी ऐसी दृष्टि होती है और ऐसी कृति बनती है, उसका ऐसा कार्य बनता है। जब वृत्ति विषयाकार बनती है, संसार में आसक्त होती है, तब उन्हें संसारी श्रेष्ठ लगता है, वो देह भाव में आ जाता है, तो सुख दुख मोह शोक इस सब का वो अनुभव करते रहता है। और वही वृत्ति जब विषयों से संसार से हटके परमात्मा की ओर मुड़ जाती है, तत्क्षण वो सुख दुख शोक मोह इससे पर हो जाता है, उससे अलिप्त हो जाता है, उसे वो अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो ये गीता का या उपनिषदों का, हमारे जो भी आध्यात्मिक शास्त्र है उनका सार कहो, प्रयत्न कहो, अंतिम लक्ष्य यही कहो कि हमारी जो ये वृत्ति है हमेशा वो नित्य के प्रति, शाश्वत के प्रति, सत्य के प्रति, परमात्मा के प्रति, ब्रह्म के प्रति लगी रहे। अगर वो लग गई और उसका अनुभव हो गया तो हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। और जब तक नहीं होती तब तक हमें ये पुनरपि मरणम पुनरपि जरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार ये संसार चक्र में आना पड़ता है। और फिर हम जिस वृत्ति से हम कार्य करते हैं, हम सोचते हैं, हम देखते हैं, क्योंकि अंत में आप देखेंगे, हम छठे अध्याय में तक जाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो मन होता है, हमारी जो बुद्धि होती है, उसमें जो वृत्ति उत्पन्न होती है, जो विचार उत्पन्न होता है, वही फिर आचार बनता है, मतलब वही आचरण का कार्य बनता है। और इसी तरह से हम देखने लगते हैं, फिर ऐसे ही कार्य करने लगते हैं। और फिर क्या होता है कि जब ये ईश्वर से हम अलग हो जाते हैं, जो मन और बुद्धि ईश्वराकार जो है, तदाकार से विमुख होके जब संसार की ओर आ जाती है, परमात्मा को हम जब भूल जाते हैं, तो सृष्टि कभी अच्छी लगती है, कभी बुरी लगती है। और जैसा हमें दिखता है वैसे हमारे हृदय में भाव आने लगते हैं। जब तक अर्जुन परमात्मा से जुड़ा हुआ था, मतलब परमात्मा के साथ था, परमात्मा का चिंतन उन्हें लगा हुआ था, तब तक उन्हें शोक मोह नहीं था। लेकिन परमात्मा से विस्मृति होके जब दृष्टि अपने स्वजनों पे पड़ी, अब देखो दृश्य तो एक ही है और किसी को अपने स्वजन नहीं दिखते अर्जुन के अलावा। स्वजन तो दोनों पक्ष में ही थे। अगर आप भाई की बात करें तो सिर्फ अर्जुन के ही भाई नहीं थे, दुर्योधन के भी वो भाई थे कि नहीं। गुरु की बात करें तो दुर्योधन के भी गुरु थे, सिर्फ अर्जुन के गुरु नहीं थे। लेकिन सिर्फ अर्जुन को ही ये शोक हुआ है अपने स्वजनों का, उन्हें दृश्य वो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि देखो हमारी जैसी वृत्ति होगी, जैसी विचारधारा होगा, जैसा मन होगा, ऐसी हमें सृष्टि दिखेगी। यस, जैसी जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि। इसलिए तो ये बड़ी विशद चर्चा चल रही है, सृष्टि वास्तव में है क्या। यस, मतलब आपका जैसा भाव होगा, आपका जैसा ये होगा, इस तरह से आपको सृष्टि देखेगी। वास्तव में सृष्टि, फिर हम जो दिखते हैं उसी को ही सत्य मानने लगते हैं। जो हमारा क्लेश होता है, जो विचारों में वैमनस्य होता है, ये इसका मूल कारण तो यही है। सबका विजन अलग अलग होता है, सबका दृष्टिकोण अलग अलग होता है। परमात्मा ने सबको बुद्धि दी है, सबको मन दिया है। तो ये सब दृष्टि का ही
फेर हैं। जैसे बड़ा सुंदर ये जो भ्रम भी उत्पन्न होता है, क्यों? क्योंकि वास्तव में तो वो रज्जू ही है, लेकिन सर्पपा का हमें भ्रम हो जाता है, सर्पाकार दृष्टि हो जाती है। अरे सर्प है, सर्प, इसलिए भय उत्पन्न हो जाता है फिर। लेकिन जैसे नजदीक जाते हैं और जब ज्ञान हो जाता है, अरे ये तो सर्प नहीं, ये तो रज्जू ही था, उसी क्षण हमारा भय चला जाता है। अब ये सर्प आया कहां से? हमारी दृष्टि से ही आया, हमारी सोच से ही आया। वास्तव में सर्प था ही नहीं। बस ये है हमारी दृष्टि का जो है ना, वही सबसे बड़ा, ये इसी को ही माया कहते हैं। और इसी के कारण ये सारा चक्र चलता रहता है। तो ये दृष्टि में भ्रम कैसे कम हो और हमारा स्व का कैसे परिचय हो, इसका ये भगवान ने रास्ता दिखाया है। वास्तविक हमारा स्वरूप क्या है, हमारी शोक और मोह की निवृत्ति कैसे हो, उसके लिए ये गीता के जो 11वां श्लोक से लेके 30 श्लोक से उसका निरंतर पाठ करना चाहिए, पारायण करना चाहिए और अनुभव करने का प्रयत्न करना चाहिए कि वास्तव में यही हम सत्य स्वरूप हैं। फिर उसको आत्मा बोलो, परमात्मा बोलो, तो ये इनके लक्षण हैं। तो हमने 3 श्लोक में देखा, 11, 12 और 13वां श्लोक में, कि जो पंडित होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो कभी शोक नहीं करते, क्योंकि प्राण जो हैं वो आते हैं जाते हैं, शरीर वो निरंतर बदलता रहता है। आत्मा जो है वो कभी बदलता नहीं है, वो शाश्वत है। और आत्मा ये शरीर बदलते रहता है, वही नित्य है। फिर चर्चा चली कि भाई शरीर हम नहीं है, तो ये सुख दुख का अनुभव क्यों होता है? अब अर्जुन, उसको शोक हुआ है, वो किस कारण होता है? तो इसलिए भगवान 14वें श्लोक में कहते हैं कि हमारे सुख और दुख, शोक और मोह का कारण आप देखेंगे तो हमारा मन, हमारी इंद्रियां, और ये मन और इंद्रिय और बुद्धि का संयोग करके हम जो भी विषय को ग्रहण करते हैं, उसे से ही हमें ये सुख दुख शोक मोह ये सब प्राप्त होते हैं। इसलिए बड़ा अच्छा भगवान ने वर्णन किया, मात्रा स्पर्शास्त कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख। देखो, मात्रा का अर्थ होता है, मात्रा अभिमीयन्ते शब्दादय इति श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि। मात्रा माने शब्दादि विषयों को जिनसे जाना जाता है, ऐसी श्रोत्रादि इंद्रियां। मात्रा माने हमारी इंद्रियां। हमारी इंद्रियां कौन सी हैं? आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है। अब उनका विषय तो शब्दादि भी संयोग ते शीतोष्ण सुखतः इंद्रियाणी मात्राणाम स्पर्शः। तो ये जो इंद्रियां हैं, जब वो विषयों को स्पर्श करते हैं, कौन से? तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 मुख्य विषय माने जाते हैं। अब आप थोड़ा चिंतन करेंगे गहराई में, जो भी हमारे 99.9% जो भी ये सुख कहो, दुख कहो, शोक कहो, मोह कहो, आसक्ति कहो, विरक्ति कहो, जो भी कहो, इन्हीं से ही होता है। ये कब तक होता है? जब तक हमारी ये संसार के प्रति दृष्टि होती है। एक बार आपने संसार से विमुख हो गए, फिर ये मात्रा स्पर्शा का वो हिसाब किताब बंद हो जाता है। आगे भगवान कहेंगे कि सुख दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते हैं। अमृतत्व को प्राप्त हो, अमृत माने वो मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, जो सुख दुख को समान समझता है, धीर पुरुष। लेकिन अब तक में वो हमारे में धीरता आई नहीं है, हमारे में वो समत्व आया नहीं है। अब हमें देहाध्यास है, तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा सुख दुख का कारण क्या है, शोक और मोह का कारण क्या है? हमारी इंद्रियां और उनके जो विषय हैं, उनके संयोग से। यहाँ पे 2 बातें की हैं, मात्रा स्पर्शास्तु, स्पर्श होने के कारण। देखो, मतलब सिर्फ विषय ही सुख दुख का कारण नहीं है, विषयों के साथ संयोग होने से हमें शीत उष्ण, ऐसा सुख दुख, ऐसा हमें अनुभव होता है।
और वो भी अब इनके भी लक्षण क्या है, अब वो सुख और दुख हमेशा रहने वाला नहीं है। आगमः पाहिनो नित्या अनित्या, मतलब वो आने वाले भी हैं और जाने वाले भी हैं और अनित्य है। अब जरा सोचिए, हमारा सुख का कारण क्या है? जो भी होगा, जब हम कुछ दृश्य देखते हैं, और दृश्य को देखते मतलब आंख इंद्रिय है, दृश्य विषय है। अब दृश्य में कुछ भी सब कुछ आ गया, अभी भी हम इंद्रिय द्वारा विषयों का ही सेवन कर रहे हैं। ये जो दृश्य दिखा है, आप देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। अब ये इंद्रिय और विषय का अभी स्पर्श हो रहा है, और ये स्पर्श से हमारे चित्त में एक संस्कार बनता है। अब जो हमारी वृत्ति होगी तथा मतलब सत्व गुण होगा, रजोगुण होगा, तमोगुण, इस अनुसार से हमारी वृत्ति बनती है और उस हिसाब से हम विचार बनता है, और फिर वो सुख दुख का कारण बनता है। जैसे कुछ हमारी आंख को अच्छा लगने वाला, क्योंकि अभी सुंदरता, कुरूपता, सुख दुख, ये भी सब जब विषय और इंद्रिय का संयोग होता है तो व्यक्तिगत हो जाता है, वो शाश्वत नहीं होता है। मतलब मेरी आंख को जो अच्छा लगता है, उसका मतलब ये नहीं कि आपकी आंख को भी वही अच्छा लगे। देखो वहां भी व्यक्तिगत आ जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं अनित्यम आगम आपाइनो नित्यम। मतलब ऐसा नहीं है कि जो विषय है, एक के लिए सुख का कारण है, एक के लिए वही दुख का कारण है। अच्छा, जो हमें सुख का कारण है, वो इसका ये भी दूसरा लक्षण नहीं है कि हमेशा वो सुख देता ही नहीं है। ये भी अटूट सत्य है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी विषय ले लीजिए, इंद्रिय और विषय, जैसे कान से सुनना है, तो सुनना हमें अच्छा लगता है, किसी को संगीत अच्छा लगता है, किसी को जो भी अच्छा लगता है सुनना। अब जो आपको सुनना अच्छा लगता है, आप सुनते हैं, पहली बार सुनते हैं, आपको सुख होता है। लेकिन वही आप बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो क्या वो सुख की आपकी वो जो है मात्रा, वो हमेशा वैसे की वैसे बनी रहेगी? नहीं, वो घटती जाएगी। फिर क्या होगा? नहीं, अब ये बहुत सुन गया, अभी अब कुछ दूसरा, अभी कुछ दूसरा, अभी कुछ दूसरा। मतलब इंद्रिय का स्वभाव है कि एक ही विषय आप हमेशा उसका सेवन नहीं कर सकते। हमेशा माने लगातार, शाश्वत। जैसे ये जिह्वा है, रसना है, उसका विषय है स्वाद। अब आपको जैसे समोसा बहुत अच्छा लगता है, अब समोसा सुख का कारण है, लेकिन अब देखो ये इंद्रिय और विषय का संयोग हुआ, समोसा अच्छा लगता है, लेकिन अब इसमें कितनी सारी संभावना है। मतलब अब वो समोसा आपको कब सुख देगा? जब भूख लगी होगी, बराबर भूख लगी और समोसा कोई सामने रखेगा तो हमें सुख होगा। अब आपने एक समोसा खाया, उसमें जो आनंद आया, स्वादिष्ट है, बड़ा मजा आया। अब जैसे जैसे समोसा अंदर जाता है, सब ये रसना और विषय का संयोग हुआ, सुख हुआ, लेकिन क्या वो हमेशा सुख रहा? भाई आपको समोसा, चल और खाओ और खाओ और खाओ, आपने 2 खा लिए, आपकी कैपेसिटी क्या, और ज्यादा खा लिया, लेकिन अधिक मात्रा में आ गया तो वही सुख फिर दुख में परिणित हो जाता है कि नहीं? आपने आग्रहवश किसी ने जबरदस्ती आपको खिलाया, आपने खा लिया, तो वही फिर दुख का कारण बन जाता है। वैसे ही कोई भी आप इंद्रिय का विषय ले लीजिए, वो हमेशा सुख देने वाला नहीं है। वो आगमः मतलब आने वाला और जाने वाला है। मतलब सुख क्षणिक है, आप देखेंगे तो सुख तो बहुत, उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है, और दुख की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इंद्रियां एक ही विषय का सेवन निरंतर कर ही नहीं सकती है। इसलिए भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्श अस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख। अब देखो, इंद्रियों विषय हैं, वो भी एक संसार का ही हिस्सा है, और ये संसार परिवर्तनशील है। तो ये परिवर्तनशील में जब इंद्रियों का संयोग होता है, तो कभी सुख का अनुभव होता है, कभी दुख का अनुभव होता है। इसलिए क्या करना पड़ेगा उनका?
उपाय क्या है? ताम तितिक्षा, उसको सहन करो बस। अब ऐसा होता है, कोई कोई विषय होता है जो हम खुद उनको चूज करते हैं। कोई कोई विषय या सिचुएशन ऐसा होता है जो प्रकृतिवश, जो परिस्थितिवश हमारे सामने आ जाता है। जो हम चूज करते हैं उसमें तो हम स्वतंत्र रहते हैं, उसको छोड़ सकते हैं, उससे हम अलिप्त रह सकते हैं। लेकिन जो परिस्थिति जन्य होता है, जो कालजन्य होता है, उसमें हम उससे अलिप्त नहीं हो सकते। जैसे कालजन्य कहेंगे तो जैसे सर्दी को दिनों में ठंडा माहौल रहता है, तो तब उष्णता मतलब सूर्य का प्रकाश हमें बहुत ही अच्छा लगता है। उष्णता हमें सुख का कारण बनती है। लेकिन जब समय बदल जाता है, काल बदल जाता है, गर्मी के दिन जब शुरू हो जाता है, तो वही उष्णता हमारा दुख का कारण बनती है। अब देखो, सूर्य का जो उष्णता है, सूर्य की जो उष्णता है, वो तो वही की वही रहती है। लेकिन ठंडी में वही उष्णता हमें सुकून देती है। कड़ी जब ठंड लगती है तो हम धूप में बैठने अच्छा लगता है हमें। लेकिन वही धूप चैत्र महीने में, वही धूप हमें बहुत भयंकर, हमें जलन होती है, लू लग जाती है। तो ये काल के अधीन ये संयोग हुआ। अब जो काल के अधीन है, परिस्थिति जन्य जो ये जो संयोग होता है, उसमें भगवान कहते हैं ताम तितिक्षस्व भारत, उनको आपको सहन करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो भी शाश्वत नहीं है, वो कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए है। तो आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं सुख दुखम सुख सम सुख सुख दुख सुखम धीरम। धीर माने जो धैर्यवान है, जिसमें धृति की मात्रा ज्यादा है, ऐसी बुद्धि वाला वो क्या करता है? सहनम, उसको सह लेता है, इग्नोर करते हैं। मतलब ये आते जाते रहते, कभी धूप आते कभी छांव आते हैं, तो इनको ये सहन करता है। किस लिए सहन करता है? क्योंकि उसके तरफ वो दृष्टि डालता है नहीं, मतलब इनको इग्नोर करता है। विषय का क्या होता है? वो आता है, जब बुद्धि उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम उसके प्रति वो होते, तो फिर वो बहुत आकर्षक लगता, आकर्षण मतलब वो आकर्षण पैदा करता है और हमें आसक्त बना देता है, लालायित बना देता है। फिर बार बार वो विषयों का सेवन करने का हमें मन हो जाता है। लेकिन कोई भी विषय में जब हम मन को वहां टिकने नहीं देते हैं, बुद्धि को, मन और बुद्धि से उसको प्राधान्यता नहीं देते हैं, तो विषय फीका पड़ जाता है। इसलिए मन का एक स्वभाव है, अब इसको जिसमें लगाएंगे तो वो तदाकार होने लगता है। अब मन जब विषयों में लगाएंगे तो विषयों का ही चिंतन करने लगेगा, तो हमारी वृत्ति, हमारा मन, बुद्धि तदाकार होने लगती है। इसलिए विषय फिर हावी हो जाते हैं। इसी को हम वासना कहते हैं, काम कहते हैं, प्रबल काम का आवेग हो जाता है। लेकिन वो ही विषय को अगर हम उतना प्राधान्य न दे, इसमें आसक्त न हो, मन को, बुद्धि को उनसे अलिप्त विवेक द्वारा, ज्ञान द्वारा, सत्संग द्वारा, स्वाध्याय द्वारा अगर वो विषय से हम अलिप्त रहने का प्रयत्न करें, तो फिर हमारी ये वृत्ति तदाकार नहीं होती, फिर तो इनसे हम बचे रह सकते हैं, तो उसको हम सहन कर सकते हैं। अगर उसमें सावधान नहीं रहे और मन उसमें रम गया, तो फिर वो तदाकार हो जाता, फिर उसका आवेग हो जाता, मतलब इतना फिर वो विषय हमारे पे हावी हो जाता है कि उसको भुगतते बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। इसी को ये आवेश कहते हैं, आवेश। आवेश का मतलब फिर वो विषय हमारे पे इतना हावी हो जाता है कि हम उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। तो कभी काम का आवेश होता है, कभी लोभ का आवेश होता है, कभी क्रोध का आवेश होता है। ये आवेश आप देखें, आवेश आने के कारण क्या होता है? हम अपना आपा खो दे बैठते हैं, हमारा विवेक को खो बैठते हैं। आगे भगवान अंतिम श्लोक में भगवान कहेंगे कि संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।
तो इसका बीज यहाँ है। भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख। ऐसी परिस्थिति हमेशा आती ही रहेगी। कोई कोई लोग क्या करते हैं, अपनी आंखों को फोड़ देते हैं, कान पे वो कर देते हैं, नहीं मुझे ये जाना ही नहीं, तो ये दमन होगा। भगवान ऐसा रास्ता नहीं बताते हैं। भाई आंखें हम फोड़ ही दें तो फिर विषय का वो आंख से देखना ही बंद है, तो विकार आने का मतलब ही नहीं है। और सबसे ज्यादा जो विकार आता है वो दो इंद्रिय से, आंख से और कान से। कुछ ऐसा दृश्य दिख जाता है जिसके कारण हमारे में विकार उत्पन्न हो जाता है। कुछ ऐसा सुन लेते हैं शब्द जिसके कारण हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए जब हम कोई भी पूजा शुरू करते हैं, सबसे पहले पंडित कहते हैं आंखों और कानों पे जरा जल का स्पर्श कर लीजिए। इसका मतलब बाकी सब इंद्रियों को तो ध्यान रखना है, लेकिन ये जो इंद्रियों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसलिए ये दो इंद्रिया तो हमेशा पवित्र रखनी चाहिए, उसमें ज्यादा विवेक चाहिए। आंख का और कान का। इसलिए ये दो इंद्रियां, इससे ज्यादा हमारा काम भाव या विषय या संसर्ग ज्यादा होता है, तो विवेक होना चाहिए। तो आंख और उसको, इसका मतलब ये नहीं कि इंद्रियां ही हम बंद कर दे, इंद्रियों को ही हम ये ना कर दे, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि विषय जो एक बार घुस गया, फिर दृष्टि हो या ना हो, उसका चिंतन चालू हो जाता है। आंख फोड़ने से वो विषयों का डिसअटैचमेंट नहीं होता है। मन और बुद्धि उसको समर्पित, उसको महत्व ना देना, वही एक मात्र उपाय है। और उसको सहन कर लेना, बस आया है तो उसको अवकार भी नहीं देना है और उसका तिरस्कार भी नहीं करना है। जैसे कोई हमारे घर व्यक्ति आता है, अगर हम निगलेक्ट करते हैं तो और हमें वो सताने का प्रयत्न करता है, क्यों मुझे निगलेक्ट करता है, तो बार बार आता है, क्यों भाई तू मुझे बात नहीं करता, क्यों नहीं करता है। और बहुत अवकार देते हैं तो भी गलत। हम क्या होते हैं, सम आया है ठीक है, दृष्टि पड़ती है, देखते हैं, लेकिन उसको ज्यादा भाव नहीं देते। बस ऐसे ही जीवन में जो परिस्थितिवश, कालवश, संयोगवश, प्रारब्धवश, कर्म के हिसाब से जो भी हमारा ये विषयों का संयोग होता है, उसको बहुत ज्यादा प्राधान्य नहीं देना है, उसमें ही रम रम नहीं जाना है। यही सोचना है कि ये कुछ क्षण के लिए है, ये भी जाने वाला है। कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। बस ये अगर हम ध्यान रखेंगे तो दो चीज होगी, वो विषयों से हमारी आसक्ति भी नहीं होगी और विषय हटने के कारण हमें ये मोह भी, शोक भी नहीं होगा। अरे रे कितना अच्छा सुख था, कैसा अच्छा दिन थे, कहाँ चले गए, अफसोस भी नहीं होगा। तो हमारी स्थिति वैसी की वैसी बनी रहेगी। हाँ, क्योंकि ये सब अनित्य है। असुखम मतलब जो हमें पहले सुख देता है, वही फिर दुख का कारण बन जाता है। तो ये तो अटल सिद्धांत आप देख लीजिए, जो चीज अभी आपको सुख दे रही है, तो वो पीछे दुख का कारण बनेगी ही बनेगी ही बनेगी। अगर वो चली गई तो दुख हो जाएगा। हाँ हाँ, मतलब ये सिक्के के दो पहलू हैं। आपने सुख की कामना की तो आप न चाहते हुए भी दुख आपको भुगतना ही पड़ेगा। ये अटल शाश्वत अटल सिद्धांत है। फिर हम भागवत को याद करें, आत्मदेव पुत्र की कितनी कामना थी, उनको ऐसा लगता है कि पुत्र के बिना मैं सुख रह ही नहीं पाऊंगा, इसके बिना मेरा जीवन ही अधूरा है। इतनी प्रबल कामना है, उसे ऐसा लगता है कि पुत्र से ही मेरा मुझे संपूर्ण सुख की प्राप्ति हो जाएगी। परिणाम स्वरूप यति के फल के प्रसाद रूप में पुत्र प्राप्ति हुई, लेकिन क्या हुआ, दुख का कारण पुत्र उसको सुख नहीं दे पाया। फिर वो सोचता था इससे तो जो पहले नहीं था, जैसा था वैसा ही वो श्रेष्ठ था। तो ईश्वर ने हमें अच्छा ही दिया है, लेकिन क्या करते हैं हम, जब हम हमारा अहंकार पुष्ट होता है, हम ऐसे चाहते मैं मुझे इस तरह से ही सुख मिलेगा, बस यही गड़बड़ हो जाती है। इसलिए जो धीर पुरुष है, जो आत्मवेत्ता पुरुष है, वो तो कभी कामना ही नहीं करता है। हम अध्यात्मवादी हैं, हम ज्ञानी हैं, हम धीर पुरुष हैं,
हम ईश्वर की ओर अभिमुख होने वाले सत्संगी हैं। इसका प्रमाण पत्र क्या? यही कि हमारी कामना कितनी है, हमारी चाह कितनी है, हमारी वासना कितनी है, हमारे सपने कितने हैं। अगर हमारी चाह, हमारी कामना और अधिक हैं और सब हम सपने सजा के रखे हैं, तो समझ लेना कि हम भले सुनते हैं इतना सत्संग, लेकिन हमारी वो अध्यात्म यात्रा, अभी हम वो मार्ग पे हैं, पथिक हैं, हम साधक हैं, लेकिन अभी हमने वो साध्य नहीं किया है। इसी से ही मतलब क्या होगा अगर आप ज्ञानी बन जाएंगे, आप सत्संगी नित्य, आप सत्संग आपके हृदय में बैठ जाए, आप ईश्वर की ओर अभिमुख हो गए, तो क्या होगा? इसका प्रमाण पत्र एक ही है, फिर आपको कोई संकल्प नहीं होगा, मतलब आपकी अभी कोई कामना नहीं होगी। जो भी है इसमें आप सुख का अनुभव करेंगे। जैसी भी स्थिति है, आप हमेशा शांति का अनुभव करेंगे। अगर आप में स्थिति है, तो आप समझ लीजिए आपने ये श्रवण का आपने पूरा पूरा उसने उसका फायदा उठाया है और आपने वो जीवन में उतारा है। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में कहेंगे, सुख सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते है। हमेशा आप अमृतत्व की उपासना, अमृतत्व का अनुभव करें। अमृतत्व माने जो शांति है, जो सुकून है, वही मोक्ष का कारण है। मोक्ष माने क्या? अब आपके जीवन में कोई भी इच्छा नहीं है, कोई भी कामना नहीं है, कोई भी संकल्प नहीं है। जो है जैसा है उसमें आप संतुष्ट हैं, सुख है, वही तो मुक्ति है। मुक्ति माने ये नहीं कि शरीर छूटने के बाद कुछ ऐसा कोई एक स्थान होगा, प्लेस होगा, नहीं। मुक्ति तो तत्क्षण हो जाती है। हमारी इच्छा ही, हमारे संकल्प, हमारी कामना ही हमें बंधन उत्पन्न करती है। और जिस क्षण हमारी कामना छूट गई, कोई संकल्प, कोई इच्छा नहीं, तो फिर जैसा भी स्थिति है, आनंद ही आनंद है, मुक्त ही मुक्त है। तो यही भगवान हमें ये सिद्धांत, ये जीवन जीने की कला है, भगवान दृष्टिकोण दिखाते हैं। अर्जुन को जो शोक हुआ है, क्योंकि उसकी दृष्टि में सब मेरे, तेरे, मेरे स्वजन, ये सब ममत्व जो है, वो ममत्व ही हमारा दुख का कारण है। एक कवि ने बहुत अच्छा कहा, हूं तो क्या कहीं काम करवाओ छू, तो बस फरवा आव्यो छू। जैसे हम किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं तो एंजॉय करते हैं, हमें पता है कि हम 7 दिन के लिए आए हैं, घूमते हैं, सब देखते हैं और सब फिर भुगत के वापस अपने घर आ जाते हैं। वैसे ही हम सृष्टि में भगवान आते हैं, जैसे गाड़ी है निरंतर चलती रहती है, ट्रेन पटरी पे निरंतर चलती रहती है, मुसाफिर सब बदलते रहते हैं बस, और अपने अपने स्टेशन आते हैं, लोग आते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं, चढ़ते उतरते हैं, चढ़ते हैं। वैसे सृष्टि निरंतर चलती रहती है, अपने अपने कामना के अनुसार लोग आते हैं, मतलब मुसाफिर, मतलब हम ये सब शरीर, ये सब शरीर बदल बदल के हम आते हैं और काम करके फिर चले जाते हैं। तो ये जब दृष्टि आ जाती है, फिर हमें सुख दुख इससे हम पर हो जाते हैं। इसलिए तो जो हमारा सुख दुख का कारण है, वो विषय और इंद्रियों का संयोग होने से होता है। उसको क्या करना है? सहन करना है बस। आवेग को आपने सहन कर लेना है। मतलब इसका मतलब भगवान कहना ये चाहते हैं कि जो विषयों से हमारी संगति होती है, इससे हम तदाकार न होए, उसका हम क्या होते हैं, हम पराधीन हो जाते हैं। देखो हमारे ये स्वभाव हो जाता है। पराधीनता जब आ जाती है, तब दुख आ जाता है, तब परवशता आ जाती है, तो बंधन आ जाता है। जब स्वामित्व भाव बना रहता है कि भाई ये विषय है, वो मेरे लिए है, विषय वो मुझे भुगतने, हम विषयों को भोगे तब तक तो ठीक है, जब विषय हमें भुगतने लगता है, तब गड़बड़ शुरू हो जाती है। लेकिन ये विषय का ये आप उनका बल बोलो या जेबू बोलो, अगर आपने विषय को थोड़ा भी प्राधान्य दिया, तो विषय फिर हमारे पे हावी होता है। इसलिए कहता है ना कि कामान भोक्ता वय में भोक्ता, मतलब भोग हमें, हमें ऐसा हम भोगों को भोगते हैं, लेकिन भोग हमारा भोग ले लेते हैं। यह का चरित्र है ना,
याति ने कितना सारा भोग भुगता, मतलब श्राप के कारण अपने बेटों, जुवान बेटों की जवानी ले लेके उन्होंने भोग भुगते। बाद में उन्हें क्या रियलाइज होगा कि इतना सारा भोग भुगता लेकिन कभी उसमें संतुष्टि होती ही नहीं है। ये तो ऐसा होता है कि जैसे अग्नि में आप घी डालो तो और प्रज्वलित हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इतना भोग लूंगा तो फिर शांति होगा। हमारा क्या होता है, हम ऐसा ही धारणा करते हैं, बस इतना सुख भोग लूंगा फिर भयो भयो, इतना हो जाए फिर भयो भयो। वो हमारी भ्रांति है, वो कभी होता नहीं है। इसलिए कामने की कभी इच्छा नहीं करनी चाहिए, विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए, विषयों की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जो है ठीक है, और जो चला जाता है तो भी ठीक है। सोमृतत्वाय कल्पते हैं। जो है अभी विद्यमान है और जो नहीं है, दोनों में जो समत्व रखता है वही अमृतत्व को पा लेता है। लेकिन हमारा क्या होता है, जो है वो हमारे लिए गौण हो जाता है। भगवान ने जो सुख दिया है वो हमारे लिए बहुत गौण हो जाता है, और जो नहीं है उसके लिए लालायित रहते हैं। भगवान ये तो नहीं दिया, ये तो नहीं दिया, ये तो नहीं दिया। एक तरफ मोर भी चिंतित है और एक तरफ कोयल भी चिंतित है। मोर को क्यों चिंता है? मोर रोता है, बड़े भाई साहब भगवान ने इतना रूप दिया, इतने सुंदर पीछे दिए, लेकिन कोयल जैसा कंठ दिया तो कितना अच्छा होता है। अब मोर दुखी है उसके लिए कारण के कोयल के जैसा उसका कंठ नहीं है, और दूसरी तरफ कोयल भी रो रही है, वो भी दुखी है। पूछा, भाई कोयल तू क्यों रोती है? इतना मधुर कंठ दिया, लोग तेरी मिसाल देते हैं, कोयल जैसा कंठ, और भगवान ने इतना तुझे सुख दिया। अरे ठीक है, कोयल कहती है कंठ तो अच्छा है, लेकिन मोर जैसे पंख होते तो 4 चांद लग जाता है। तो देखो, मोर को अपने सौंदर्य का एहसास नहीं है, उनका वो सुख नहीं है, सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। और कोयल के पास कंठ है लेकिन वो भी दुखी है। हमारा भी यही स्वभाव है ना। परमात्मा ने जो हमें कुछ दिया है उसके तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती है, संतुष्टि नहीं है। हम अपने आप को, अरे क्या मेरा नसीब है, सामने वाला पड़ोसी में देखो कैसा अच्छा है, उसके पास तो ऑडी गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी है, हमारे पास तो सिर्फ फियाट है, सिर्फ मारुति की कार है, ये क्या जिंदगी है। तो भोग होते हुए भी हम दुखी होते हैं। यही बोलते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेयः, मतलब इंद्रियों द्वारा विषयों को प्राधान्य नहीं देना है। विषय तो आएंगे, भोग तो आएंगे, लेकिन ये सब भोग मैं भोगता हूं ऐसा भाव नहीं रखना है। अगर आपने भोग भोगते हैं तो ईश्वर की कृपा से, मतलब ईश्वर को आप निमित्त बनाएंगे तो आप उससे बचे रहेंगे। उसकी कामना नहीं करनी है कि बस अब ये भोग बने ही रहे, हमेशा शाश्वत मेरे पास रहे, ऐसा भी सोचना नहीं है। जितना तक रहे, जैसे मेहमान आते हैं तो हम आवकार देते हैं और जाते हैं तो चलो जय श्री कृष्ण। तो ऐसे ही बस उनको मेहमान की तरह स्वागत ट्रीटमेंट कीजिए। आए तो ठीक है और जाए तो भाई तुम्हारी मर्जी। इसी तरह से हमारे चित्त पे कोई असर नहीं होनी चाहिए। इसी के तो कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखः। अब जब संसार में आए हैं तो संसार परिवर्तन, कभी बाढ़ आती है, कभी ओट आती है। जब नाव में बैठते हैं और समुद्र में जैसा आते हैं तो हालक डोलक होती है, तो उनका मजा लेने का है। अब मजा लेना है या भय उत्पन्न करना है या चिल्लाना है, वो अपने पे है। तो ये दृष्टि बदलने से आ सकता है। फिर 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अगर, तो यहाँ पे प्रश्न देखो, शंकराचार्य जी कहते हैं शु हाँ 3 श्लोकों में पहला पारायण કર્યો मैं। तो ये भगवान कहते हैं कि मात्रा च स्पर्शा च शीतोष्ण सुख दुःखः, मतलब ये विषय और इंद्रियों का संयोग से है, ये सब सुख दुख देने वाले हैं। बराबर है। शीतम कदाचित सुखम कदाचित दुखम तथा उष्णम अपि अनियत रूपम सुख दुखे पुनः नियत रूपे यतो न व्यभिचरत अतः ताभ्याम पृथक शीतोष्णयो ग्रहणम। जैसे हमने पहले बोला ना कि उष्णता है, कभी हमें सुख कर लगती है और कभी दुख कर, मतलब काल जब बदल जाता है तो वही उष्णता हमें दुखदायी होती है। अब ये ऐसी है, हमें ठंडक देती है, लेकिन ठंडी के दिनों में और ऐसी लगेंगे तो हमें दुख का कारण बन जाता है।
तो काल और ये सब व्यभिचार माने क्या? जिसमें परिवर्तन हो, जिसमें फेरफार हो, उसको व्यभिचार करते हैं। और अव्यभिचार माने जो नित्य है, जो शाश्वत, जिसमें कुछ फेरफार ना हो, जो जैसा है वैसा ही रहता है, वो अव्यभिचारी कहा जाता है। तो इंद्रिय से जब ये विषयों का हम भोगत, तो विषय तो व्यभिचारी है, मतलब बदलते रहते हैं, वृत्ति बदलती रहती है, इसी से हमें सुख दुख की अनुभूति होती है। यस्मात् ते मात्रा स्पर्शादय आगमा पायन, मतलब आने और जाने वाले हैं विषय और इंद्रिय के संयोग से। आगमा पायशीला तस्मात् अनित्य, इसलिए वो अनित्य हैं, क्योंकि वो आते और जाते। जो नित्य होते तो हमेशा बने रहते, लेकिन वो नित्य नहीं है, इसलिए वो आते और जाते रहते हैं। तस्मात् अनित्य अतः तान शीतोष्णादीन तितिक्षस्व, इसलिए उनको सहन करो। सहनशीलता ये भी एक योग का लक्षण है। तितिक्षा वृत्ति ये भी तप का एक साधन है। प्रसहस्व तेषु हर्ष विषादम च माम कार्षि इत्यर्थः। तो अतः उन शीतोष्णादि को तू सहन कर, अर्थात उनमें हर्ष और विषाद मत कर। मतलब जब विश्व का संयोग हो जाए तो उसमें सुख की अनुभूति मत कर, नाचने मत बैठ बस अब मैं सुखी, मैं बड़ा सुखी, क्योंकि काल का ऐसा थप्पड़ लगे, जो आज है वो कल चला जाएगा, और जो आज नहीं है हो सकता है कल आ भी सकता है। इसलिए जो है और जो नहीं है दोनों के प्रति उसमें आसक्ति नहीं करना चाहिए। जो भी है सहन करना सीखे, तो प्रतिकूलता को सहन करे और जो अनुकूलता है उसमें विरक्त बने रहे, ये भाव है। तो इससे क्या होगा? सहन करने से हमें क्या लाभ होगा? हम बोलते हैं सारी जिंदगी बस सहन ही करने हमको, कभी तो सुकून मिलेगा। अरे सहन जो वाकई में आप सहन करेंगे तो इसका फल क्या है? तो 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभः, यम ही पुरुष सुख सम दुख सुखम समे दुख सुखे यस्य तम सम दुख सुखम सुख दुख प्राप्तो हर्ष विषाद रहितम। मतलब समत्व जब आ जाएगा, मतलब सुख में और दुख में जो हर्ष और विषाद नहीं करता, मतलब सुख में हर्ष नहीं करता और दुख में विषाद नहीं करता, इससे जो रहित है वो धीर, धीर माने धीमंत, बुद्धिमान, धीर माने जिसमें धीरज का गुण है। तो ऐसे धीर बुद्धिमान पुरुष को ये उपयुक्त शीत उष्णादि व्यथा नहीं पहुंचा सकते, मतलब फिर वो आपको स्पर्श नहीं कर सकते, फिर वो आपको नचा नहीं सकते, फिर वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। समझे कि नहीं? मतलब जब तक हम स्वामित्व भाव हैं, ये भोग मेरे, वो आपके अंडर रहेंगे। इसको ही अमृतत्व की उपलब्धि बोलते, प्राप्ति बोलते हैं। मतलब भोग में आसक्त नहीं हो जाना है, भोग से हम उसमें रम नहीं जाना है। ये क्षणिक है, ये क्षणभंगुर है, तब वो भोग हमारे अंडर रहेगा, तो वो भोग हमारा सुख दुख का कारण नहीं बनेगा। लेकिन अगर हमने सावधानी जो नहीं रखी, तो भोग कब हमारे पे हावी हो जाएगा, हमारे पे कंट्रोल कर लेगा, तो फिर हम उसके अधीन हो जाएगा, तो हमें सुख दुख का अनुभव होते रहेगा। फिर तो न व्यथयन्ति न चालयन्ति नित्यात्म दर्शनात् एते यथोक्तः शीतोष्णादयः, मतलब नित्य आत्मदर्शन से वो विचलित नहीं कर सकेंगे। आत्मदर्शन, अगर हमारी वृत्ति, हमारी इंद्रियां हमारे भीतर रहेगी, मतलब उनका ही चिंतन करेंगी। इसके लिए दो ही उपाय हैं। आप ये इंद्रियां से अपना आत्मचिंतन करें, कस्त्वम कोहम कुत आयातः, उसका चिंतन करें, मैं कौन हूं। या तो फिर जिसने ये सृष्टि बनाई, जिसने हम मुझे और आपको बनाए, उस परमात्मा की ओर हमारी इंद्रियां रहें, तो ये हम ये विषयों से और ये सुख
दुख आदि द्वंद्वों से हम बच सकते हैं। इसलिए स नित्या आत्मदर्शनिष्ठो द्वंद्व सहिष्णु अमृतत्वाय अमृत भावाय मोक्षाय कल्पते समर्थो भवति। तो वह नित्य आत्मदर्शन निष्ठ और शीतोष्णादि द्वंद्वों को सहन करने वाला पुरुष मृत्यु से अतीत हो जाने के लिए यानी मोक्ष के लिए समर्थ होता है। यहां अमृतत्व का अर्थ मोक्ष, और मोक्ष वही है जो आपकी एक समान स्थिति बनी रहे, समभाव। मैंने कहा ना गीता में बार बार, देखो यहां से शुरुआत की है, सम दुख सुखम धीरम। आप लिटरली हर एक अध्याय में भगवान ये समत्व पे भार देंगे। आगे तो भगवान कहते हैं समत्वम योग उच्यते, समत्व ही वो सच्चा योग है। समत्व माने अपने आप को बैलेंस रखना, अपने मन को हमेशा विषयों से, सुख दुख आदि ये जो द्वंद्वों से, उसको बैलेंस रखना है। मतलब एक तरफ भी, जैसे तुलाधार होता है ना वजन, ये बैलेंस रहता है तब वो बराबर रहता है। ऐसे ही हमारे मन को हमेशा ये विषयों से, सुख दुख शोक मोह से अलिप्त, और ये अलिप्त कैसे रह सकता है? या आत्मचिंतन से या परमात्मा का चिंतन से। और ये आत्मचिंतन कैसे हो सकता है? अगेन बार बार प्रेमपुरी आश्रम में आए, गीता का श्रवण करे, अध्ययन करे, स्वाध्याय करे। जब तक ये आत्मानुभूति दृढ़ नहीं हो जाती, आत्मा का अनुभव नहीं होने लगता, तब तक निरंतर श्रवण करते ही रहना चाहिए, करते ही रहना, स्वाध्याय करते रहना चाहिए, जब तक ये अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती। और हमें विश्वास है कि एक ना दिन हमें अमृतत्व की प्राप्ति होगी होगी होगी। और अमृतत्व की प्राप्ति हो गई फिर भी आत्मचिंतन हो गया, पर बार बार इसका ही स्मरण, इसका ही चिंतन करे। इसलिए अगर हमारी वृत्ति बनी रही, लेकिन यहाँ 1 घंटा और 23 घंटे तो वापस हम संसार में जाते हैं, तो उसका अनुभव और वापस वो स्मृति बनी रहे, इसलिए निरंतर 23 घंटे में 1 घंटा काफी हमारे लिए। 1 घंटा भी ऐसा आत्मचिंतन करेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि ये मात्रा स्पर्शा कितने भी भोग आए, कितने भी प्रतिकूल संजोग आए, हम अपने आप को टिका पाएंगे। और यही प्रेमपुरी का आश्रय है। समय हो गया है, फिर कभी मौका मिला तो फिर सत्संग करेंगे। पुनः एक बार ये प्रेमपुरी आश्रम का हमारे ट्रस्टी प्रकाश भाई, दीनाबेन आदि जो भी हैं, ये निरंतर सत्कार प्रवृत्ति चलती रहती है। तो मैं फिर से आप सबको प्रणाम करता हूँ, और ये प्रकाश भाई को भी साधुवाद करता हूँ, और आशा करता हूँ बार बार मुझे ये वाक पुष्प द्वारा ये भगवान की उपासना करने के लिए, और मेरा भी ये स्वाध्याय हो रहा है, कंठस्थ हो रहा है, तो प्रार्थना करें, बार बार मिलते रहेंगे इसी प्रार्थना के साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कराचार्यं केशवं बादरायणं कृतं वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। गुरु आत्मेति मुक्तिभेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्यदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति।